अरे ये पूरे गांव के लिए कलंक है, कलंक। न जाने कितने मर्दों के साथ। बैठ जाओ। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पक्ष के बारे में सुन चुका हूं। तुम बोलो, क्या कहना चाहती हो? लजाओ मत, बोलो बिटिया बोलो। ये लोग कहते कि मैं घर छोड़ के भाग गई थी, पर मैं ना भागी थी। ये मुझे ले जाकर बेच आया था। अरे किसकी बात सुन रहे हैं आप लोग? अरे ये औरत साली। अरे जो औरत किसी मर्द के साथ रात बिताए है, अरे ऐसे तो घर से क्या, अरे पूरे गांव से निकलवा दो। आयो तो मुंह ही काला कर दो। अरे जग्गल, अरे कैची लिया रे, और इसका सर मुंडवा दो। मारे पेज लुटना होने दो। ये नाटक बंद कर। अच्छा तो ये होवे कि इसको नंगा करके पूरे गांव में घुमाओ। हाँ। ये देखते क्या हो, चलो। तेरा मुंह में काली पोत के पूरे गांव में घुमाऊंगा, तब तुझे पता चलेगा ये सब करने का अंजाम क्या होता है। देखते क्या हो, इसका सर मुड़वाओ। जल्दी। देख के रहे हो, साड़ी उतारो, नंगा करो। मुंह काला कर रहे हैं इसका। पीछे थोड़ा बैलेंस करो। पागल है, भाग। औरतों के कपड़े उतारते हैं, औरतों पे थूक फेंकते हैं, सबको मार डालेगा, सबका जान ले लेगा। नहीं साले औरतों के बीना कोई पहली औरत नहीं थी जिसके साथ इस तरह का वैश्याना व्यवहार किया गया। पहले भी उस गांव में और भारत के दूसरे गांवों में बेगुनाह औरतों के साथ ऐसा पाशविक बर्ताव किया जाता रहा है। बीना का कोई अपराध नहीं था। अपराधी थे समीर, उसके घर वाले, बाबू जिसने 3 महीनों तक उसकी अस्मिता को रौंदा, और वो सब लोग जिन्होंने पंचायत का फैसला आने से पहले ही बीना को बेइज्जत किया और सरेआम निर्वस्त्र कर दिया। वो सब गुनहगार थे, लेकिन सजा मिली सिर्फ बीना।
जाएंगे। अरे समीर बेटा भगवान मारीशा बताओ अभी, सारी नंगा करके घुमाऊंगा। मारीशा अरे समीर देख क्या क्या क्या, इसको ठीक कर फिर से। दोबारा आ गई तो काट डालूंगा। भाई यहाँ से सारी पीड़ा पीना नहीं ये क्या हाल बना रखा है इसने। कैसी पागलों की तरह कर रही है। उन जालिमों ने क्या हाल कर दिया है इसका। सुनो जी, मारो विचार से तो पुलिस में दर्ज करानी चाहिए। ना ना, अब हमें कोई नया बवाल नहीं चाहिए। क्यों ऐसा किया हमारे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सबसे हमारी जिंदगी बिगाड़ दी। अरे ये भी तो थारो घर है, अठे रह और अपनी नई जिंदगी शुरू कर बेटा। हाँ बेटा, वही सोच सोच करके तू अपने आप को जलाते रहती है। अब तेरे साथ जो भी हुआ उसे भूल जा बेटा, भूल जा। अम्मा अम्मा, अरे निशा निशा निशा, मनीषा उसके पास है। ओके साथ वो सब करेंगे जो माँ ने साथ किया। उसके बाल काट के पूरा गांव में नंगा घुमाएंगे। बाबा बाबा, हम थाने जाएंगे बाबा, हम रिपोर्ट लिखाएंगे बाबा। हाँ बेटा, हम जरूर रिपोर्ट लिखाएंगे। अपने बच्चों के प्रति फूल सी कोमल रहने वाली स्त्री उनकी हिफाजत के लिए फौलाद भी बन सकती है। अपने इरादों से जमीन आसमान को एक कर सकती है। बीना के ससुराल वालों ने उसे गालियां दी, मारा, यहां तक कि जानवरों की तरह बेच भी दिया। बाबू 3 महीनों तक उसका बलात्कार करता रहा। डरी सहमी बीना सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे खुद से ज्यादा अपनी बच्ची की सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन जब समीर ने उसकी बेटी को ही उससे छीन लिया तो बीना की सहन शक्ति का अंत हो गया। वो अपनी बेटी को समीर जैसे जल्लाद के हवाले करने को तैयार नहीं थी। अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसके अंदर लड़ाई का जज्बा पैदा हो गया। हाँ बोल, क्या हुआ तेरे साथ? अरे बोल ना। साहब, एक मिनट रुक। हेलो, हाँ मैं बोला था ना, मैं भेजता हूँ आदमी। हाँ, अरे हवलदार, इसका रिपोर्ट लिख, इसके बाप को भी बुला ले। बड़े साहब, न्याय करो साहब। हमारी बेटी बीना को उसके ससुराल वालों ने साहब बहुत मारा। 50,000 रुपया दहेज मांग रहे थे साहब। हम गरीब आदमी कहाँ से देते। बहुत जुल्म किया, बहुत मारा मेरी बेटी बीना को। उसके बाद साहब एक गुंडे के हाथों बेच दिया उसे। 3-4 महीने जुल्म सहती रही, भाग कर आई था। फिर उसके बाल काट दिए, उसे नंगा करके गाँव में घुमाया साहब। मेरी बेटी को बचा लो साहब, उसके साथ न्याय करो, न्याय दिलाओ साहब, उसको न्याय दिलाओ। अरे बीना कहाँ है? अब क्या लेने आए हो? बता दे बीना कहाँ है? बीना, इसके खिलाफ रिपोर्ट लगा दिया हमारे। कौन इसको? घर के अंदर। पुलिस में हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगी। काट ना दिया आज तो मेरा नाम समीर नहीं। पकड़ इसको। मेरे को मारेगी, मेरे को मारेगी। आज सबक सिखाऊंगा तुझे। रुक यहाँ पर, हट। अरे पकड़ उस लड़की को।
सुन, कहाँ जा रही है इतनी रात में? जरा सुस्ताल है और दो चार बातें हमारे से भी कर ले। चल रही है कि पागल। कुछ लोग ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि औरत भी एक इंसान होती है। अकेली औरत को देखा नहीं कि उनके अंदर का जानवर जाग उठता है, और वो भूल जाते हैं कि औरत अपनी मर्जी की मालिक खुद है। उसे भी पुरुष की तरह दुख दर्द होता है, चोट पहुंचती है। क्या हर औरत हंसिया उठाकर बात करेगी तभी लोग उसका सम्मान करना सीख पाएंगे? सुनिए, थानेदार साहब से मिलना है हमारे को। थानेदार साहब तो नहीं है, बाहर गए हैं। बात क्या होगी? बड़े साहब को बताऊंगी। तो एक काम कर, बंगले पर चली जा, साहब मिलेंगे तो समझ तेरा काम हो जाएगा। ला हथियार दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं, वो लोग मेरे पीछे हैं, मेरे को मारेंगे। नहीं, ये नहीं दूंगी। नहीं। मुझे बंगले पर ले जा साहब के पास। ए छोरी रुक, कहाँ चली आ रही? रुक, हमारे को साहब से मिलना है। अरे मैंने बोला ना 10 मिनट के बाद मिलेंगे, जाके बाहर बैठ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हमारे को साहब से मिलना है, वो लोग मारेंगे मेरे को। अच्छा ठीक है, जाओ और जाकर बरामदे में खड़ी रहे। शोरगुल ना करना। शाम 8 बजे मिलेंगे। जा। क्या कर रही है? उठिए आप। हमारे को बचा लीजिए साहब। आप सबसे पहले अपने आप को संभालिए। देखिए आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आप शांत हो जाइए। अब मुझे एक एक करके पूरी बात बताइए। पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची बीना उन्हें बताती है कि बेटी को जन्म देने के बाद उसे कैसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और फिर उसके अपने पति ने कैसे उसे बाबू नाम के आदमी को बेचा और वो कैसे बाबू के शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार बनी और बाबू के बहुत सारे अत्याचारों को झेलने के बाद वो उसकी कैद से आजाद हुई तो ससुराल वालों ने कैसे उसे समाज के सामने चरित्रहीन घोषित किया। गोपालपुरा गांव की बीना की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? आपने अभी तक आरोपी से पूछताछ भी नहीं की है। आपको पता है आपकी इस देरी की वजह से उल्टे शह पाकर आरोपी बीना को और परेशान कर रहे। सब चूक तो हुई है माड़े से, गलती मानता हूँ। आप तो जानते हैं कि नंदी का मेला भी लगा हुआ है, उसका बंदोबस्त भी देखना है, फिर 2 रैलियां हैं इसी हफ्ते, वो भी तो हमें ही देखना पड़ता है साहब। ये सब अपनी जगह ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन बीना की कहानी सुनी आपने? सर वो अगर हम बीना जैसी औरतों की मदद नहीं कर सकते, उन पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को कानून के दायरे में नहीं ले सकते तो हमारा होना या ना होना बेकार है इंस्पेक्टर। सर आज सूरज डूबने के पहले सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। यस चलो रे, चलो ले जा इसको। जिस घर में स्त्री का वास नहीं होता वो घर भूतों का डेरा होता है। जहां औरत का सम्मान ना हो वहां देवता भी नहीं जाते। आम बातचीत में लोग ऐसी कहावतें बोलते रहते हैं, फिर भी कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि औरत का अपमान करके, उसके अधिकारों की हत्या करके कोई परिवार सुखी नहीं रह सकता। समीर और उसके घर वालों ने सोचा था कि बीना पर अत्याचार करके वो सुख से रह सकेगी, उल्टे उन्होंने खुद अपना जीवन भी नर्क बना लिया। समीर, उसके पिता और उसकी मां पर दहेज, घरेलू हिंसा, बलात्कार और इंसानी खरीद फरोख्त का मुकदमा चला और तीनों को कड़ी सजा हुई। लेकिन इस मामले में अपराधी सिर्फ ये 3 नहीं थे। अपराधी वो पूरा समाज है जिसने बीना के साथ न्याय करने के बजाय उस पर होने वाले अनाचार में सहयोग किया।
ऐसे लोगों का और ऐसे समाज का जितना विरोध किया जाए कम है। और हौसला अफजाई करनी चाहिए महेश मीना जैसे पुलिस ऑफिसर से, जो एफआईआर को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं समझते, बल्कि उस पर लिखी दर्द की इबारत को भी समझते हैं। एक सुरक्षित समाज के लिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, और औरतों पर दहेज और बेटी पैदा करने के लिए जो अत्याचार होते हैं, ऐसे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत भी है। और हमेशा रहें सावधान इंडिया।